हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन 6 यानी कि पाठ 6 में आप लोगों ने वचन के बारे में पिछले वीडियो में ही पढ़ा था। यानी कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने वचन संबंधी कुछ नियमों को जाना, लेकिन वचन संबंधी कुछ और भी नियम हैं जो आज आप उसे समझेंगे। तो कैसे एक वचन से बहुवचन में शब्दों को परिवर्तित किया जाता है, उसमें लिंग का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो आइए आप जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या होता है। तो पहले नियम पर आते हैं कि पुल्लिंग संज्ञाओं में, यानी कि जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो कि पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं जिसके अंत में आ, यानी कि जो आ होता है, जैसे कि लड़का, तो आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। ये बहुवचन बनाने का नियम है कि जैसे एक वचन में लड़का है तो इसे बहुवचन में लड़के। तो ये कैसे लड़के बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो आ है तो आ के स्थान पर हम बहुवचन जब बनाएंगे तो ए में बदल देंगे तो ये लड़के हो जाता है। जैसे कपड़ा, तो यहाँ आ है तो आ जो बहुवचन हम बना रहे हैं तो आ के स्थान पर हम ए का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है कपड़े। और ये तब होता है जब शब्द क्या होता है, संज्ञा, जो संज्ञा शब्द पुल्लिंग होता है। तो उस पुल्लिंग में जो आ है तो वो ए में बदल जाता है। पंखा, पंखे, यहाँ पंखा आ है, जैसे कि यहाँ घोड़ा, पंखा, तो ये घोड़ा आ है तो ये ए में बदल के घोड़े, पंखा आ है तो यहाँ ए में बदल के पंखे बहुवचन बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे भी अपवाद में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, जैसे कि देवता, भ्राता, काका, दाता, कर्ता, इसमें भी आ है, परंतु इसे हम नहीं बदल सकते हैं। यानी कि जो आ को ए में बदल के बहुवचन बनाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं अपवाद में जिसे कि हम उसका ए बदल के बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे देवता, भ्राता, काका, दाता, ये सभी शब्द अपवाद में हैं, इसे नहीं बनाया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में समान ही होते हैं। जैसे कि कवि, तो बहुवचन में कवि ही, बालक शब्द है तो बहुवचन में बालक ही होगा। इसी तरह से गायक शब्द है तो बहुवचन में गायक ही होगा। ये समान होते हैं, एक वचन और बहुवचन में ये सभी शब्द एक समान होते हैं। मुनि तो मुनि ही होगा, गुरु तो बहुवचन में गुरु ही होगा। इनका वचन, इनका कोई परिवर्तित नहीं होता है, ये दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो नियम है वो स्त्रीलिंग संज्ञाओं को लेकर के है। यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उनका वचन परिवर्तन करने का एक अलग नियम है। यहाँ हम देखेंगे कि जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है उसका, यानी कि जैसे अ, जहाँ भी संज्ञा जो शब्द के अंत में अ है उसका वचन परिवर्तन करते समय हम उसमें ए में परिवर्तित कर देते हैं। ए जहाँ की चंद्र बिंदु है, तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि जो चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब सिरोरेखा पर मात्राएं होती है तो वहाँ हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो चंद्र बिंदु है इसका हम प्रयोग करेंगे, यहाँ सिरोरेखा पर मात्राएं हैं इसलिए अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाने में जिस संज्ञा शब्द के अंत में अ है उसे बहुवचन बनाते समय हम ए में बदल देते हैं। तो ए में कैसे बदल के बनाते हैं, जैसे आँख, तो आँख में अ है तो इसको हम ए में बदल करके आँखें, जहाँ की अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। बात, बातें, इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस संज्ञा शब्द में जो स्त्रीलिंग है उस पर ये अनुस्वार बहुवचन बनाने में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं हम। तो इस तरह रात, रातें, इससे ये भी पता चल रहा है कि रात स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ अ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुवचन रूप है। जो अगला नियम है वो है कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ रहता है तो उसके स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। जो चंद्र बिंदु के साथ है ए, जिस पर चंद्र बिंदु है, इसी को उठा करके हम इसमें लगा देते हैं। कैसे, तो आइए हम जानते हैं
कि जैसे माता, यानी इसके अंत में आ है, तो आ है तो इसके स्थान पर जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, ये बहुवचन माताएं बहुवचन हो जाता है। अब जैसे कि ऋतु, यहाँ छोटा ऊ का प्रयोग है और इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो ए का प्रयोग करते हुए ऋतुएं। इसी तरह वधू, जो बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो वधुएं। इसी तरह गौ, जो औ से बताया गया औ, तो जो औ का प्रयोग किया गया है तो बहुवचन बनाते समय हम ए का प्रयोग लगा करके क्या बनाएंगे, गौवे। तो इस तरह से हम बहुवचन बनाते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि शब्द के अंत में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ आता है, तो बहुवचन बनाते समय हम ए का प्रयोग कर देते हैं, वहाँ ए को जोड़ देते हैं और वह हमारा बहुवचन रूप बन जाता है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द को लेकर के जो वचन परिवर्तन का अगला नियम है, वो नियम यह है कि जिसमें जो छोटी है, छोटी ई, तो छोटी ई के स्थान पर या जोड़ दिया जाता है। या के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, या जिसको कहते हैं। तो जैसे कि एक वचन शब्द है लिपि, तिथि, तो अब जो छोटी ई है, ये नियम कह रहा है कि जो ये छोटी ई है, तो छोटी ई अगर है तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें या को जोड़ देंगे, यानी कि लिपि है तो लिपियाँ, तिथि है तो तिथियाँ, राशि राशियाँ, नीति नीतियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। इस तरह से हम यहाँ जोड़ करके शब्द का बहुवचन बनाते हैं। अब अगला जो नियम है कि जो बड़ी ई है, यानी कि जिस संज्ञा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई है, तो उसको अगर हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो उसमें इया जोड़ देंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए, एक वचन में जो शब्द टोपी शब्द है, तो इसको अगर हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो इया जोड़ देंगे, यानी टोपियाँ। नदी, नदियाँ, यानी या जोड़ा जाता है जो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी ई है, तो उसमें या जोड़ दिया जाता है बहुवचन बनाने के लिए। तो अब जैसे इसमें क्या है, बड़ी ई है और यहाँ आकर के ये छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये बहुवचन बनाते समय हम या का प्रयोग करते हैं। इसी तरह रोटी, रोटियाँ, सखी, सखियाँ, इसी तरह बहुत से शब्द हैं जो आप देखेंगे जहाँ की बड़ी ई है, ये बहुवचन में छोटी ई में बदल करके और या जुड़ जाता है, या जुड़ जाता है। अगला नियम है कि अगर हमारे संज्ञा शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में अगर या है, तो या के स्थान पर अनुनासिक, ये जो चंद्र बिंदु है, इसे जोड़ दिया जाता है। अब देखें, जो एक वचन में गुड़िया, जिसे हम एक वचन में गुड़िया कहते हैं, और बहुवचन में हम इसी गुड़िया या पर हम चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा हो गया बहुवचन शब्द। जैसे कि चिड़िया, तो चिड़िया का प्रयोग अगर हम करते हैं बहुवचन में, तो उसके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं या के ऊपर, तो ये बहुवचन हो जाता है चिड़िया। इसी तरह बुढ़िया, तो या के अगर हम बहुवचन बनाएंगे बुढ़िया का, तो उस पर हम चंद्र बिंदु या पर चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, तो वह हमारा बहुवचन रूप कहलाएगा। तो इसी तरह से हम बहुवचन का प्रयोग, एक वचन से बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं, अभी आप लोगों ने जाना। अगला जो वचन परिवर्तन का जो नियम है, उसमें हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग, ये सभी शब्द जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इसका नियम है कि जैसे एक वचन में ये शब्द है छात्र, एक वचन, तो इसमें हम गण लगा करके छात्रगण, ये बहुवचन रूप हो जाता है। इसी तरह अध्यापक, अध्यापक का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें हम अध्यापक वृंद शब्द को जोड़ते हैं, अध्यापक वृंद। गुरु के साथ हम जन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ये हमारा बहुवचन गुरुजन हो जाता है। मजदूर शब्द है, इसके साथ वर्ग को हम जोड़ते हैं तो मजदूर वर्ग हमारा बहुवचन रूप होता है। जैसे आप शब्द है, तो आप के साथ लोग अगर हम जोड़ते हैं तो आप लोग, ये बहुवचन रूप हो जाता है। तो इस तरह से
गण, पिंड, जन, वर्ग, लोग शब्द जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। अगला जो है इसमें ध्यान दें कि जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना, दल पहले से जुड़ा हुआ है तो वो एक वचन में ही उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज स्त्री जाति में जागृति आ गई है, यहाँ स्त्री के साथ जाति शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, तो ये हम एक वचन में ही प्रयोग किए हुए हैं। छात्र सेना समाज सेवा में जुटी हुई है, यहाँ सेना शब्द छात्र के साथ जुड़ा हुआ है। टिड्डी दल उड़ रहा है, ये एक वचन में ही प्रयोग किया गया है क्योंकि इसके साथ दल शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों ने एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने का नियम जाना। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि आप लिंग के समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इससे आप वचन की भी सहायता ले सकते हैं कि अगर हम पुस्तक को बहुवचन में बदलते हैं तो पुस्तकें जब हम लिखते हैं, उच्चारण करते हैं पुस्तकें, इस पर हमारा अनुस्वार होता है पुस्तकें, तो वहाँ अनुस्वार है, यानी कि जब बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो ये शब्द स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्दों में ही हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आप लिंग और वचन दोनों को समझ सकते हैं। आज आपकी हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।